चीज़ मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है, उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात है। लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा साहब, जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अक़वाम है, वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अक़वाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवी का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मयार थर्ड क्लास। अब नाजरीन, मेरी इस बात की नफ़ी हो गई। उसकी वजह यह है कि दुनिया में, कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं कह देता हूँ, बेकार थर्ड क्लास गरीब तरीन ममालिक ने भी ओलंपिक्स में मेडल ले लिया, लेकिन पाकिस्तान, जो कि नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, हर बात पे कहते हैं हम नेमतों से माला माल हैं, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, नौजुबिल्ला ऐसा कोई नहीं है, कोई शख्स, कोई ज़ात नहीं है सिवाय मेरे रब के जिसके पास सब कुछ हो। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए। लेकिन दरिया, समुंदर, पहाड़ हैं, दुनिया जहां की सारी चीज़ों का ढंडोरा पीटने के बाद स्कोर क्या आया ओलंपिक्स में? ज़ीरो। हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बेटा, बोत्सवाना के पास भी फैसिलिटीज़ नहीं है, मुल्क का नाम है बोत्सवाना, उनके पास भी फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, कोट डी इवोर में सिविल वॉर हो रही है, लेकिन फिर भी वो मेडल जीते हैं। कोसोवो जंग में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने भी मेडल लिया है। एक अकेला ये पाकिस्तानी क्यों है जिसका ज़ीरो मेडल है? चलो भाई, जनरल आरिफ के पीछे पड़ जाओ, जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो कि ओलंपिक कमेटी के सरबराह हैं। नहीं, उनको हटा दो, कोई नया बंदा लगा दो, मैं साइन करके देता हूं, फिर भी तुम लोगों का स्कोर वही आएगा, ज़ीरो। क्यों? मैं सवाल करता हूं इस मुल्क के मुंतजमीन से कि क्यों ओलंपिक्स के अंदर हमारा ज़ीरो मेडल स्कोर आया है। मुल्क की सारी तरक्की याफ्ता कौमें जो माशी पावर्स हैं, उन सब का स्कोर फर्स्ट क्लास है। हमारे पड़ोसी ईरान ने भी 3 मेडल लिए हैं, गोल्ड 3 गोल्ड मेडल लिए। आपने क्या लिया? अपना फेवरेट स्कोर ज़ीरो। क्रिकेट में आपको छक्के पसंद हैं और ओलंपिक्स में आपको ज़ीरो। हिंसे आपके पसंदीदा हिंसे हैं ना। फिर कहते हैं ये एंकर आके हमारी बेइज्जती करता है, और मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट छीन रहे हो, और सोशल मीडिया पे नीरज चोपड़ा की तस्वीरें तुम लोग शेयर कर रहे हो। नहीं, शर्म भी कोई चीज होती है, कुछ शर्म और हया भी होती है, लेकिन उन लोगों में होती है ना जिन लोगों में होती है। मेरे से मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट तो बात बात पे छीनने की कोशिश करते हो। खुद जो नीरज चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा के भाई की तस्वीरें लगा लगा के डिस्को डांस कर रहे हो, नीरज चोपड़ा जीत गया, नीरज चोपड़ा जीत गया, सर्टिफिकेट तो तुम लोगों का छीनना चाहिए मुहब्बे वतन होने का। फिर कहते हो एंकर आके हमारी खिंचाई करता है। मैं अच्छा करता हूं, दवाई नहीं खाता पहले हाफ में। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते आप। लेकिन मैं फिर चुप हो जाऊंगा, क्योंकि कौन सा आप लोगों ने सुधर जाना। आप लोगों ने नहीं सुधरना, कभी नहीं सुधरोगे आप, कभी ठीक नहीं होगे। 100 बंदे बदल लो। आपने कहा हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे, कप्तान चेंज कर दो, समझ तो आप गए होगे, बदल लिया। क्या क्रिकेट की कारकर्दगी? 2% की क्रिकेट की कारकर्दगी नहीं, थर्ड क्लास गेम पेश करते हो। बच्चों का वो क्या होता है, गिल्ली डंडा 2020, उसमें जीत के नाच गाना शुरू कर देते हो, हम 2020 जीत गए हैं। इंग्लैंड पे खुश हो रहे हैं, इंग्लैंड फुटबॉल में हार गया। बेटा, तुम लोग क्रिकेट के अंदर जो अपना व्हाइट वॉश करवा के आए हो ना, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। वहां इंडिया 7 मेडल ले लिया, तुम्हारा स्कोर 0। लेकिन क्या मुझे वतन होने का सर्टिफिकेट मेरे से छीन रहे हैं? और नीरज चोपड़ा की तस्वीरें आप लगा रहे हो। क्यों प्रियंका चोपड़ा आपकी रिश्तेदार लगती है जो उसके भाई की तस्वीरें लगा रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर? वैसे हर चीज के ऊपर तुम लोगों को इंडिया से तकलीफ है, यहां पे तुम इंडिया वाले की तस्वीरें लगा रहे हो हैं। बाल कटवाने होते हैं तो वो जाके, वो कौन सी एक्ट्रेस है, वो जो पीके की एक्ट्रेस थी, उसका खामंद है ना, वैसे बाल कटवाते हो तुम लोग जाके।
हैं? अनुष्का का जो खामद है, क्या नाम है उसका, विराट, विराट विराट जैसे बाल कटवाते हो हैं? नाई को जाके बोलते हो विराट कोहली वाला कट देना। कभी बनना, कभी गजनी है, कभी बनना विराट कोहली है, और मुझे पे वतन उन्होंने कहा सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश कर रही है। क्यों भाई? मीडिया हर चीज की जिम्मेदार है। ये जो अपनी बेइज्जती करा रहे हो, अपनी जीरो मेडल लेकर आ रहे हो, ये मीडिया कर रही है, बैनुल अक़वामी साजिश है। बस बस बहुत हो गया, अब मईशत पे बात करने दो यार मुझे। मेरा भी आखिर दिल है यार, मैं भी पाकिस्तानी हूं यार, मेरी भी यार कोई रिस्पेक्ट है यार दुनिया के अंदर। हरे पासपोर्ट की रिस्पेक्ट लाएंगे, ये रिस्पेक्ट लाए हो? बैनुल अक़वामी मीडिया साजिश करती है, मीडिया हमारे खिलाफ साजिश करता है। मीडिया बोलता है, जितना मीडिया पाकिस्तान के हक में बोलता है ना, इतना पूरी दुनिया के अंदर कोई और नहीं बोलता। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की तारीफें की हैं कि कोविड इतना अच्छा हैंडल किया है। हमारा मीडिया पूरा दिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की तारीफें करता है, लेकिन मेडल कितने लेकर आते हो तुम? 0। समझाता हूं मैं एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। दवाई मैंने खा ली है, लेकिन अभी तक मुझ पर उसके मुकम्मल असरात मुरतब नहीं हुए। मौजू अब जो मैंने डिस्कस करना है वो ये है तकाबुली जायज़ा 2018 और 2021 का जो मुल्क ने कर्जा जात ली। अब ज़ाहिरी बात है इसमें बैरूनी कर्जा जात शामिल हैं, और ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ बैरूनी कर्जा जात के अलावा भी एक सिलसिला है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हैं, मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत तवील है और इस मुल्क की मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ। अभी मुझे बताया गया कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे थे वो गलत हैं, बल्कि पीटीआई ने 3 सालों के अंदर महज 21 अरब डॉलर ही कर्जा लिया, नॉन लीग ने तो अरब डॉलर कर्जा लिया था। तो ये जो कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने वक्त में ज़्यादा कर्जे लिए हैं, इस बात की तो नफी हो गई। इस हिसाब से नॉन लीग ने ज़्यादा कर्जे लिए थे, पीटीआई ने तो कम कर्जे, तो इनकी कारकर्दगी बेहतर है। जी जी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल राब्ता मुख्तसरन मुनक़ता हो गया, दोबारा से जोड़ते हैं ताल्लुक़। बात कुछ ऐसी है कि हमें यह तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 सालों की हुकूमत में बैरूनी कर्जा जात ज़्यादा लिए हैं और नून लीग ने कम लिए थे, लेकिन कल ये बात सामने आई कि ऐसा नहीं है। मुझे शोबा तहकीक ये बता रही है कि पीटीआई ने तो 3 सालों में भाई महज 21 अरब डॉलर कर्जा लिया है और नॉन लीग ने 30 अरब डॉलर कर्जा लिया। बैरूनी कर्जे की बात हो रही है। तो बुनियादी बात यह है कि जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें मिसलीड करने की कोशिश की है अपोजिशन ने। दरअसल ये फैक्ट्स नहीं है। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तकाबुली जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और अब हमें ज्वाइन कर लिया, दोबारा से राब्ता जुड़ गया। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सवाल से पूछ चुका, जवाब आपसे जानना चाहूँगा। इसके माने ये है कि पीटीआई की कारकर्दगी बेहतर रही। जी देखिए, कारकर्दगी बेहतर के लिए जो तरीका मुनासिब है वो ये है, जो अहम तरीन अशाया हैं उसमें स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो आदाद व शुमार हैं उनकी रोशनी में 4-5 चीज़ों का जायज़ा ले लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं जो आदाद व शुमार बताऊंगा सपोर्ट में, वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होंगे या स्टेट बैंक के होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ी अहम चीज़ होती है कि तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि मईशत कैसे तरक्की कर रही है। तो जो आदाद व शुमार हैं वो ये हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो आखिरी 3 साल थे उसमें मईशत की शरह नमू थी औसत सालाना 5%। तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर में जो शरह नमू औसत है वो है 1.9%। तो 5% के मुकाबले में 1.9% आ गई। नंबर 1। नंबर 2, जो अहम तरीन अशारिया जिससे अवाम का ताल्लुक़ है वो है महंगाई। तो जो आदाद शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक के हैं
पिछली हुकूमत के जो आखिरी 3 साल थे उसमें औसत महंगाई थी 4.1%। तहरीक इंसाफ के पहले 3 वर्षों में जो महंगाई औसत है वो है 9%, यानी दुगने से ज्यादा। तीसरी जो अहम चीज होती है वो होती है कि बैरूनी सरमायाकारी, बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी, वो पिछली हुकूमत के दौर में 3 सालों में आई थी 7.6%, 7.6 अरब डॉलर। पीटीआई के 3 वर्षों में आई है 5.8 अरब डॉलर। तो ये तो बड़ी जबरदस्त कमी इन तमाम चीजों में हो गई। उसके अलावा टैक्स और जीडीपी का तनासुब गिर गया। तीनों साल में टैक्सों के आदाफ हासिल नहीं हुए। रुपए की कदर 124 रुपए 20 पैसे थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने हलफ उठाया था। आज वो 164 को छू रहा है, बड़ी जबरदस्त है। लेकिन जो पाकिस्तान की जीडीपी है, मईशत का जो हजम है, वो 2018 के मुकाबले में 2021 में गिर गया। पाकिस्तान की जो फीकस आमदनी थी 2018 में, उसके मुकाबले में 2021 में डॉलर की शक्ल में हमारी फीकस आमदनी जो है गिर गई। सर्कुलर डेट जो है वो 1200 अरब रुपए से जो है वो 2400 अरब रुपए पर आ गया। अच्छा, चंद शुमारियात मुझे भी शोबा तहकीक ने और जो तरक्याती अखराजात हैं जीडीपी के तनासुब से, उसमें कमी हुई है। अच्छा, चंद शुमारियात मुझे शोबा तहकीक ने दिए इस तरफ इशारा कर रही हैं। तो जब आप कर्जों की बात करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि जो पिछली हुकूमत ने जो है वो तवानाई के मंसूबे शुरू किए थे, सीपैक आया था। एक लम्हे के लिए आपको एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा, शुरू नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा। पाकिस्तान के मजबूरी कर्जे हैं वो जीडीपी के तनासुब से खराब हुए हैं। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। मैं आपको एक लुकमा देना चाहता हूं, सुनिएगा मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पे शोबा तहकीक ने मुझे चंद चीजें बताई हैं, अगर आप सुन लें तो। शोबा तहकीक कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं जरूर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को, ये देखें सर 2021 के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 15.4 अरब डॉलर की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, और यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2018 के अंदर 13.5 अरब डॉलर थी। यही आप देखें आईटी एक्सपोर्ट जो थी 2018 के अंदर महज 1.06 अरब डॉलर। कोई दूसरी सरमायाकारी भी हो रही है तो कारकुनों की तरसीलात के नाम पर जो 73 अरब डॉलर की तरसीलात आई है, तो 15 अरब डॉलर के अलावा जो बाकी जो है मालदार लोगों की है, जिससे हमें टैक्सों को नुकसान हुआ, दूसरे नुकसानात हुए, तो हम कारकुनों की जो है वो वेलकम करते हैं, वो हमारा असासा है। लेकिन 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से फायदा उठा के हुंडी का पैसा देके जो वापस आता है, उसको ऐसी तरसीलात को मैं आग से खेलना समझता हूँ। तो ये मजबूरी सूरत हाल हुकूमत और स्टेट बैंक के आदाद शुमार की रोशनी में मैंने आपके सामने रख दी है। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन। मैंने बातें अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, कुछ अच्छी बातें मैं भी करूंगा, मुझे भी इजाज़त मिलेगी तो मैं भी बताऊंगा कि शुमारियात हमारे कितने बेहतर हुए हैं। मैंने आपको बताया आईटी एक्सपोर्ट जो थी हमारी 2018 के अंदर वो महज 1.06 अरब डॉलर थी, और आज 2021 के अंदर डॉलर के गिर जाने के बावजूद 2.21 अरब डॉलर रही। तो भाई बेहतरी तो हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ बात कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने तो शुमारियात बताए, मैं भी कुछ शुमारियात बता रहा हूँ जहाँ हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही है, मैं आपके सामने रखता हूँ। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आप भी देखें 2018 के अंदर 13.5 अरब डॉलर जो थी वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी। अब डॉलर की कदर बढ़ जाने के बावजूद 2021 के अंदर 15.4 अरब डॉलर पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। आईटी के एक्सपोर्ट को देखें तो 2018 के अंदर महज 1.06 अरब डॉलर जो थी वो एक्सपोर्ट थी। अभी डॉलर की कदर बढ़ जाने के बावजूद 2.21 अरब जो है वो पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट है। अगर आप देखें 2018 के अंदर तो तरसीलात जो थी वो महज 19.6 अरब डॉलर थी, आज वही तरसीलात 29.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं।
देखिए ये चीज़ें हैं। टैक्स की आमदन में देखें तो 4,732 अरब रुपए इस दफ़ा हमने इकट्ठे किए हैं। पहले 3,844 इकट्ठे किए थे 2018 के अंदर। ज़र मुबादला के ज़खायर को देख लें, 2021 के अंदर 24.4 अरब डॉलर पहुंच चुके हैं और 2018 के अंदर महज 16.3 अरब डॉलर थे। और इसके अलावा 2018 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर था और आज की तारीख में 2021 के अंदर करंट अकाउंट, आज की तारीख में तो नहीं, अभी जो मुझे शोबा तहकीक ने बताया है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1.8 अरब डॉलर डेफिसिट नहीं है, सॉरी सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है। लेकिन तब 19 अरब डॉलर था, अब 1.8 अरब डॉलर है। इसके साथ साथ सर वजीर आजम इमरान खान साहब ने टेलीविजन के ऊपर ये कि महंगाई पाकिस्तान के अंदर सबसे कम है। क्यों आप लोग यकीन नहीं करते? शुमारियात की बुनियाद पर उन्होंने बताया, बैनुल-अक़वामी इशात ने यह बात बताई है कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। भले आपको यकीन ना आ रहा हो, भले मुझे यकीन ना आ रहा हो, भले आवाम को यकीन ना आ रहा हो, लेकिन शुमारियात तो यही कह रही हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं आपसे बता दूं कि एक एक चीज को आप देख लेते हैं। पहले सवाल ये पैदा होता है टैक्सों की वसूली। देखिए, पाकिस्तान में हर 5 साल के बाद टैक्सों की वसूली दुगनी हो जाती है। तो टैक्सों की जो वसूली है उसको कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखा जाता, इसलिए कि आपकी मैशियत का हजम बढ़ता है। तो ये तो बिल्कुल ही गैर पेशेवराना बात है कि जी हमारी जो है वो टैक्सों की वसूली बढ़ गई। असल जो चीज़ है वो है टैक्स और जीडीपी का तनासुब। टैक्स और जीडीपी का तनासुब गिर गया है इस हुकूमत के दौर में। मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हर साल आपके टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2003 से देखें तो हर 5 साल के बाद टैक्सों की वसूली दुगनी है, इसलिए कि आपकी जो महंगाई होती है उस पर भी तो जीएसटी 17% लगता है ना। तो असल चीज़ टैक्स जीडीपी रेशो वो गिर गया और 5 साल में दुगनी हुई थी 2013 से 18 में, अब के वो नहीं हो रही, नंबर 1। दूसरा ये कि 3 साल में जो आदाफ इन्होंने रखे थे उससे 2400 अरब रुपया कम वसूल हुए हैं। तो मेरे अपने हिसाब से टैक्सों की ज़िम्न में इस हुकूमत की एक बड़ी नाकामी है। हाँ, जो हैरान हुआ वो ये हुआ कि बार बार मुख्तलिफ वज़रा ने कहा कि हमने इस साल FBR का हदफ से ज़्यादा वसूली कर ली है। मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ कि जो हदफ था उससे 231 अरब रुपया की वसूली कम हुई है। जो हदफ था वो बजट में भी आपको पता है पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, उससे 231 अरब रुपए। तो अगर इस किस्म की सियासी बातें की जाएं कि हदफ से हमने अबूर कर लिया, ज्यादा कर लिया, तो मईशत में ये सियासत नहीं होनी चाहिए। आदाद शुमार जो है वो हैं। नंबर 1 तो टैक्सों की वसूली आप छोड़ दीजिए, लेकिन अब बात थी बरामदात पर आप आ जाइए। तो आज मेरे मुल्क की बरामदात वही हैं जो 2011 में थी। 2011 में $1.88 का था और जब रुपए की कदर गिरती है तो उससे बरामदात को फायदा होता है। अगर 154 और 162 पर हमारी बरामदात 2011 के लेवल पर आ गई हैं तो फिर ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरी नाकामी ये है कि हमें चाहिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। कई दिहाइयों के बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान की बरामदात 2020 में और 2021 में कम है और रेमिटेंसेस में ज़्यादा हैं। तो क्या आप मुल्क को रेमिटेंसेस पे चलाना चाह रहे हैं? बरामदात बढ़नी चाहिए, रोजगार तो वहां से मिलता है। और रेमिटेंसेस का मैंने आपको बताया, इस हुकूमत के बरामदात करने वाले खुश हैं, सुबह शाम में एक्सपोर्टर वाह वाह कर रहे हैं, वाह 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 वाह। यकीन करें मेरे तो कान पक गए हैं। एक्सपोर्टर इतने खुश हैं, 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में और पता नहीं और क्या क्या। तो आप मुझे बताइए कि और क्या चाहिए? एक्सपोर्टर तो खुश हैं, सुबह शाम वो गाने गाते हैं और तारीफों के पुल बांधते हैं, वो तो खुश हैं। तो इसके माने ये एक्सपोर्ट कर ही रहे होंगे तो ही खुश हो रहे हैं ना सर? नहीं अली नासिर साहब, मेरे ख्याल से आप मेरी एक बात पे दोबारा गौर कर लें। स्टेट बैंक में ने और वजारत खजाना ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं पब्लिश्ड, वो उसके मुताबिक हमारी 2021 में बरामदात वही हैं जो 10 साल पहले 2011 में थी। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई। तो बरामदात और जीडीपी का तनासुब गिर गया है। ये बहुत संगीन बात है। खुदा के गज़ब से डरें, इस पर तारीफ ना करें। अगर आपने रुपए की कदर को 88 से 154 पे ले आए और आपने कई सौ रुपए की उनको जो है मराद दी, उसके बाद 10 साल बाद अगर आप वहीं हैं जहां 2011 में थे, तो मेरे ख्याल से तो संजीदगी से बैठ के सोचना चाहिए कि हम तरक्की की दौड़ में क्यों पीछे रह गए। हम बांग्लादेश से हमारी बरामदात क्यों पीछे चली गई।
आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे बढ़ चुकी है, बांग्लादेश के रिजर्व्स हमसे बढ़ चुके हैं, बांग्लादेश की जीडीपी हमसे ज्यादा है। ये मैंने आपको 4 चीजें बता दी। तो बरामदात के लिए तो मैंने आपसे कहा कि आप 2011 के फिगर्स पर हैं, इसमें खामखा के जो है सियासी तकरीरें करके उछल-कूद करने का कोई जवाब नहीं है। ये तो मैंने आधा तो शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक की रिपोर्ट से आपको पेश कर दिया। अरे आप कैसी तो बातें कर रहे हैं? उस दिन आप वजीर आजम इमरान खान साहब आवाम का सामना कर रहे थे, लोग टेलीफोन कर रहे थे, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई भी टेलीफोन कर सकता था। उस दौरान टेलीविजन एंकरों ने भी फोन किया, लोगों ने भी फोन किया, आवाम ने, बिजनेसमैन ने, सब ने फोन किया। आप देखें उसमें जो तारीफों के पुल बांधे गए और जो हमारे बेहतरीन वजीर हैं हम्माद अजहर साहब, किस अहसन तरीके से उन्होंने माशी मामलात के ऊपर वजाहतें पेश की और ऐसा बतलाया कि पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर हो चुकी है। तो सर वो तो मतलब ये कि वो तो कह रहे हैं फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, वो अपनी मर्जी के स्टैटिस्टिक्स पेश कर रहे होंगे, लेकिन उनके स्टैट्स भी तो काउंट करेंगे ना। वो कह रहे हैं हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया है, आप खुद देखें जीडीपी, सारी दुनिया जो है वो दबाव का शिकार हो गई और पाकिस्तान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, यकीन करें लिखने वाले को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये जीडीपी ग्रोथ इतनी हो गई। यकीन करें जिसने टाइपिंग की ना वो उससे तक यकीन नहीं आ रहा था, इतनी जीडीपी ग्रोथ दिखाई हमने। अली नासिर साहब, मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपका एक संजीदा प्रोग्राम है, उसमें जो है जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो शौकत तरीन के ज़माने में आदाद शुमार शाये हुए हैं और जो वजारत ख़जाना ने की है, जो स्टेट बैंक ने किए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 के मुकाबले में हमारा जीडीपी का हजम गिर गया है। उसमें ये बताया है कि 2018 के मुकाबले में 2021 में फीकस आमदनी कम हो गई है। उसमें ये बताया है कि हमारी बरामदात वही हैं जो 2011 में थी। तो अगर वो जो तकरीरों में कहते हैं तो फिर स्टेट बैंक से ठीक करा दें, और जो इकनॉमिक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान का है जो जारी हुआ है शौकत तरीन के दस्तखत से, वहाँ भी ठीक करा दें तो मैं आपको मान लूँगा आपकी बात। मैं तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं सियासी तकरीरों पर जो आदाद शुमार होते हैं उनको ना मैं सुनता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। आदाद शुमार वो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश कर रही है। सर मुझे बताएं वो आदाद शुमार क्या गलत थे जिनमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है? आप देखें वो शुमारियात बैन अल-अक़वामी मीडिया के ऊपर गए हैं सर, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोले गए हैं उससे ये महसूस होता है कि वाकई में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। फवाद चौधरी साहब को देखें, अपनी खूबसूरत ट्वीटों के अंदर उन्होंने इस चीज़ को वाजे किया है कि तेल की, पेट्रोल की कीमत खित्ते में सबसे कम है। उन्होंने शुमारियात के जरिए साबित करके दिखाया है। तो सर हम क्या कह सकते हैं आगे जब उनकी शुमारियात ये कहती हैं और उनको हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत सबसे सस्ती हैं और हमारा मुल्क दुनिया का सबसे सस्ता है। ये तो शुमारियात कह रही हैं ना, आप इनकार करते हैं इससे? नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ने शाये किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में किए गए हैं, उसके मुताबिक हमारा अफरात ज़र जो है वो इस वक्त 8.9% है, जो कि इस हुकूमत से पहले के 3 वर्षों में 4.1% था। आपने 2000 अरब रुपए का एक पैकेज दिया है स्टेट बैंक ने, जिसका बेशतर हिस्सा ताकतवर तबकों के पास गया है। आपने एक टैक्स एमनेस्टी दी है जिसमें कहा है कि चोरी का पैसा लगा दें, उसमें 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी हो चुकी है। चलें फिर मुझे थोड़ा वक्त दें, ये सब कुछ फैथम करने के लिए, हजम करने के लिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और प्रोग्राम का वक्त बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। हम तो सोच रहे थे कि भाई हम थोड़ा एक ब्रेक ले लें, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, शुमारियात दोनों जानिब से पेश की गई, आपने देख लिया। मैं हुकूमती शुमारियात का जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर बेहतरी आई। तमाम डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने भी वाबसूस ज़रायों से, और जिसे मैं कह सकता हूँ मुस्तनद ज़रायों से, अपने, मैं कहूँगा अपने तय तो नहीं लेकिन मुस्तनद ज़रायों से उन्होंने शुमारियात पेश की, और उनकी भी अपनी जगह एक अहमियत है, और हुकूमत ने जो शुमारियात पेश की उनकी भी अहमियत है। लेकिन ये फ़ैसला मैं नहीं, ये फ़ैसला आप करेंगे कि ये शुमारियात क्या हकीकी मईशत का अक्स पेश कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो फेसबुक के ऊपर हमें अपने पैगामात के ज़रिए बताएं, ताकि हमें भी यकीन आ सके कि जो शुमारियात कर रहे हैं वही मईशत का दर हकीकत हाल है।
वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।